विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण एकांकी पर्दे के पीछे है, जिसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट ने अपने इस एकांकी पर्दे के पीछे में मध्य वर्गीय समाज की समस्याओं को उकेरा है और यह एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। आज हम इस एकांकी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे, अर्थात पर्दे के पीछे एकांकी का तात्विक विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे एकांकी की कथा वस्तु क्या है। पर्दे के पीछे एकांकी के मुख्य पात्र सेठ चीतरमल और उनका काका चांदीराम हैं, जो बेईमानी से धन अर्जित करते हैं और बेईमानी से धन कमाने के पीछे वो कार्य जो है उनका पर्दे के पीछे चलता है, यानी कि सामने तो उनका चरित्र अलग होता है और पर्दे के पीछे छुप कर क्या गलत तरीके से वह बेईमानी से धन कमाते हैं। समाज में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, धर्मात्मा होने का ढोंग भी करते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों के इलाज के लिए, उनकी देखभाल के लिए अस्पताल आदि भी खोलते हैं, उसमें भी धन का सहयोग करते हैं। और लेकिन उसकी आड़ में डॉक्टर सहित सभी नौकर चाकरों का वो शोषण करते हैं। किस तरह से शोषण करते हैं यह इसकी एकांकी की कथा वस्तु में दर्शाया गया है। जब नेता चंदा मांगने आते हैं तब उनकी खूब खातिरदारी करके उन्हें मुंह मांगा चंदा दिया जाता है। वजह है कि वह समाज सेवा के नाम पर पेट भरने वाले नेता और उसके अनैतिक कार्यों में सहयोग करते हैं। यानी कि जिस तरह से व्यापारी और नेताओं का जो गठबंधन होता है, गठजोड़ होता है, यहाँ चीतरमल और चांदीराम उसी गठजोड़ का एक हिस्सा है। डॉक्टर के वेतन में 10 रुपये की बढ़ोतरी सेठ करता है, वो भी इसलिए कि जिससे वह परिचित आयकर अधिकारी से अपना काम कराए। क्योंकि डॉक्टर का कोई आयकर अधिकारी उसका परिचित होता है तो वो चाहता है कि भी गलत तरीके से उसकी आमदनी को छिपा करके और उसका काम इस तरह से किया जाए ताकि उसका पैसा बच सके। सेठ किराएदार रामचंद्र को मकान खाली करने के लिए उसे धमकाता है, तभी डॉक्टर आयकर अधिकारी को लेकर आता है। वह आते ही रामचंद्र का हालचाल पूछता है। यह देखकर सेठ का रामचंद्र के प्रति व्यवहार बदल जाता है, वह कुछ का कुछ और हो जाता है और कहने लगता है कि जब तक चाहो मेरे मकान में रहो। कहने का अभिप्राय यह है कि क्योंकि आयकर अधिकारी से उसे भय है, इसीलिए उस भय के कारण उसका व्यवहार रामचंद्र के प्रति बदल जाता है, क्योंकि वह रामचंद्र का परिचित है। इस प्रकार एकांकी सेठ के दोहरे चरित्र को बड़ी खूबी के साथ इस एकांकी के कथा में उजागर किया गया है। तो इस दृष्टि से एकांकी की कथा वस्तु एक बेईमान सेठ के इर्द गिर्द घूमती है, उसके दोहरे चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी के तत्वों में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है पात्र और उनका चरित्र चित्रण। इस एकांकी में प्रमुख पात्र के रूप में सेठ चीतरमल, उसके काका चांदीराम, कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम लालचंद है और दूसरे नेता नेमीचंद हैं। इसके अलावा अन्य पात्रों में हैं डॉक्टर, मुनीम, दीनू, किराएदार, दरोगा आदि। इन पात्रों में से भी अधिकांश पात्र ऐसे हैं जो सेठ चीतरमल और उसके सहयोगी काका चांदीराम की स्वार्थपरता, उनकी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, उनका दिखावा, आडंबर, उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। सेठ रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है और वे रिश्वत देने को कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि रिश्वत के द्वारा वह अपने गलत कामों को भी करवा सकते हैं। इसलिए वो उसको में कोई बुराई नहीं मानते कि अगर उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भले ही उन्हें रिश्वत क्यों ना देनी पड़े। इस प्रकार से एकांकीकार ने सेठ चीतरमल के चरित्र चित्रण में
उसके भ्रष्टाचारी स्वरूप को बड़ी कुशलता के साथ दर्शाया है। यह ऐसा पात्र है जो समाज को दिखाने के लिए दान धर्म का सहारा लेता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और अन्य अनेक ऐसे कार्य करता है जो समाज में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और उन धार्मिक कृत्यों या उन परोपकारी कृत्यों के ढोंग के पर्दे के पीछे वह अपने बेईमानी के कारोबार को बढ़ाता रहता है। नेता भी स्वार्थी ही होते हैं, तो इस एकांकी में जो नेता हैं वो भी स्वार्थी हैं, रिश्वतखोर हैं, प्रदर्शन प्रिय हैं। इस तरह के नेताओं का चरित्र चित्रण इस एकांकी में एकांकीकार उदय शंकर भट्ट ने किया है। इन पात्रों के चरित्र में विश्वसनीयता और स्वाभाविकता, यानी कि जैसे पात्र हैं उसी तरह का चरित्र चित्रण किया गया है, ताकि पात्र देखने में सजीव और विश्वसनीय प्रतीत होते हैं और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। एकांकीकार ने पात्रों के बाहरी चरित्र और आंतरिक चरित्र दोनों का ही चित्रण बड़ी कुशलता के साथ और मनोवैज्ञानिकता के साथ किया है। इसके अतिरिक्त एकांकी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है संवाद योजना। क्योंकि एकांकी एक नाट्य विधा है, इसलिए संवाद या कथोपकथन एकांकी के या किसी भी नाट्य विधा के प्राण होते हैं। इस एकांकी के संवाद भी कथन को गति प्रदान करते हैं, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं और अनुकूल वातावरण का निर्माण करने वाले हैं। सारा ही वर्णन संवादों के द्वारा इस एकांकी में एकांकीकार ने प्रस्तुत किया है। एकांकी के संवाद छोटे छोटे हैं, बहुत लंबे या उबाऊ नहीं हैं। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये कि बहुत छोटे छोटे और अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में और पात्रों के चरित्र को अभिव्यक्त करने में ये संवाद पूरी तरह से सक्षम है। और इन संवादों में त्वरा भी है और भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है। और क्योंकि एकांकी व्यंग प्रधान है, तो इसमें ऐसे संवादों का प्रयोग किया गया है जो एकांकी कार्य के लक्ष्य को उद्घाटित करने में समर्थ हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो संवाद योजना की दृष्टि से ये एक अच्छा या सफल एकांकी कहा जा सकता है। जहाँ तक देश काल और वातावरण का संबंध है, उसमें वातावरण का और देश काल का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। सेठ की दुकान, उसका मकान है, उसमें सेठ जी तथा मुनीमों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था है, आदि चित्रण ऐसे हैं जो देश काल और वातावरण का निर्माण करते हैं। मकान के पर्दे भी व्यवस्था के आधार पर पड़े हुए हैं और इस तरह से उसके द्वारा माला फेरना, राम नाम का जप करना, मकान की पात्रों की रूपरेखा आदि बनाना, इनका सफलतापूर्वक निर्वहन एकांकीकार ने किया है। इस दृष्टि से भी ये एकांकी एक सफल है। भाषा एकांकी की सहज और पात्रों के अनुकूल है। कठिन या जटिल शब्दावली का प्रयोग यहाँ एकांकीकार ने नहीं किया है। नौकरों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो देशज या देश से संबंधित है, क्षेत्र विशेष की भाषा से संबंधित है। सेठ तथा डॉक्टर की भाषा भी सीधी सादी शब्दावली से युक्त है, उसमें भी जटिलता नहीं है। कहने और व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है, नाटकीयता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा और शैली दोनों ही दृष्टि से भी यह एकांकी एक सफल एकांकी की श्रेणी में रखा जा सकता है। जहाँ तक उद्देश्य का संबंध है तो यह एक उद्देश्य प्रधान एकांकी है, क्योंकि एकांकीकार ने अपने एकांकी के माध्यम से समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों के दोहरे चरित्र, जिसमें चीतरमल आदि सम्मिलित हैं, नेता आदि सम्मिलित हैं, उनके दोहरे चरित्र, उनके दोहरे मानदंडों और उनके दोगलेपन को उजागर किया है कि वो किस तरह से दोगला व्यवहार करते हैं। बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। यानी कि बाहर से दिखावे के लिए वह परोपकारी हैं, दानदाता हैं, करुण हैं, धार्मिक हैं, और दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं, लेकिन एक पर्दे के पीछे यानी लोगों की नज़रों को बचा करके वह एक शोषक का काम करते हैं, अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्याय करते हैं और कुल मिलाकर के
ऐसे पात्र हैं जो समाज के लिए अच्छे पात्र नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे पात्रों को सामने रखना ही एकांकीकार का उद्देश्य रहा है। समाज को ऐसे पात्रों से परिचित कराना एकांकीकार का उद्देश्य रहा है और अपने इस उद्देश्य में एकांकीकार सफल हुआ है। जहाँ तक अभिनेता का संबंध है, प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, भाषा शैली सभी अभिनय की दृष्टि से उपयुक्त हैं।